कई बार ऐसा होता है ना कि बैंकों से कोई शिकायत हो और उसकी सुनवाई ही ना हो। तो आज हम आरबीआई के एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा टूल जो हर ग्राहक को अपनी आवाज उठाने का हक देता है। चलिए समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। सच में ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? जब किसी को लगे कि उसकी एक वाजिब शिकायत को कोई सुन ही नहीं रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब इस सिचुएशन को बदलने के लिए एक बहुत ही मजबूत और असरदार सिस्टम मौजूद है। पहले का सिस्टम सोचिए, बड़ा कंफ्यूजिंग था। बैंकिंग के लिए अलग लोकपाल, एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए अलग और डिजिटल पेमेंट्स के लिए कोई और। मतलब यही समझना मुश्किल था कि शिकायत लेकर जाना कहाँ है। लेकिन अब इन सबको एक ही छत के नीचे ले आया गया है। मतलब एक स्कीम, एक ही जगह पर कॉन्टैक्ट और पूरी प्रोसेस एकदम सीधी और सरल। और इस पूरे बदलाव के पीछे जो सोच है, जो मेन आइडिया है, वो है एक राष्ट्र एक लोकपाल। इसका मकसद बस इतना सा है कि देश के किसी भी कोने में कोई भी ग्राहक हो, उसे अपनी शिकायत के हल के लिए एक जैसा और आसान रास्ता मिले। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि लोकपाल का रोल क्या है, फिर कौन कौन सी कंपनियां इसके दायरे में आती हैं, शिकायत करने का सही तरीका क्या है, 2026 में क्या जबरदस्त बदलाव आने वाले हैं, और आखिर में एक ग्राहक के लिए इस सब का असल में मतलब क्या है। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये लोकपाल है क्या और ये काम कैसे करता है? इसको अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो लोकपाल एक न्यूट्रल रेफरी जैसा है। ये आरबीआई की तरफ से नियुक्त एक इंडिपेंडेंट अफसर होता है जिसका काम है कस्टमर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच के झगड़े को बिना किसी पक्षपात के सुलझाना। और पता है इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात क्या है? यहाँ शिकायत करने के लिए किसी को भी मुश्किल नियमों या कानूनों का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि उसे जो सर्विस मिली उसमें कोई कमी थी, बस इतना ही काफी है शिकायत दर्ज करने के लिए। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि इस स्कीम के दायरे में आता कौन कौन है, कौन सी कंपनियां इसमें शामिल हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, इसका दायरा बहुत बड़ा है। लगभग सारे कमर्शियल बैंक्स, ग्रामीण बैंक, बड़े कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज और डिजिटल वॉलेट्स सब इसमें शामिल हैं। यहां तक कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां भी इसके अंडर आती हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियां इस स्कीम में शामिल नहीं हैं। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल हिस्से पर। अगर किसी को शिकायत करनी है तो उसका सही प्रोसेस क्या है? यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। कोई भी सीधे लोकपाल के पास नहीं जा सकता। पहला स्टेप और सबसे जरूरी स्टेप ये है कि अपनी शिकायत लिखित में उस कंपनी को देनी है जिसके खिलाफ वो शिकायत है। फिर 30 दिन तक इंतजार करना है। अगर 30 दिन में या तो जवाब ही ना आए या जो जवाब आए उससे कोई संतुष्ट ना हो, सिर्फ और सिर्फ तभी लोकपाल के पास जा सकते हैं। एक बार वो 30 दिन वाली शर्त पूरी हो जाए तो फिर शिकायत दर्ज करने के कई रास्ते हैं। सबसे आसान तरीका है आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल करना। आप चाहे तो ईमेल भी कर सकते हैं या फिर चंडीगढ़ में जो उनका सेंट्रलाइज्ड सेंटर है वहां जाके फिजिकली फॉर्म भी जमा किया जा सकता है। अब आते हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट पर, वो चीज जो इस पूरी स्कीम को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने वाली है। 1 जुलाई 2026 से इसमें कुछ बहुत बड़े और काम के अपग्रेड्स होने वाले हैं। सबसे बड़ा बदलाव और शायद ग्राहकों के लिए सबसे जरूरी बदलाव मुआवजे की लिमिट में किया गया है। ये एक जबरदस्त कदम है जो ग्राहकों को पहले से कई ज्यादा सुरक्षा देता है। जरा इन बढ़े हुए अमाउंट्स पर नजर डालते हैं। अगर सर्विस में कमी की वजह से किसी ग्राहक को कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस होता है तो जो लिमिट पहले 20 लाख रुपए थी वो अब बढ़कर सीधे 30 लाख रुपए तक हो गई है। ये एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। शिकायत की प्रक्रिया में जो समय लगता है, जो खर्च होता है या जो मानसिक परेशानी और उत्पीड़न होता है, उसके लिए जो एक्स्ट्रा मुआवजा मिलता है उसे भी 1 लाख से बढ़ाकर सीधे 3 लाख रुपए कर दिया गया है। ये दिखाता है कि एक ग्राहक के समय और उसकी मेंटल पीस को कितनी वैल्यू दी जा रही है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक कस्टमर के तौर पर यह हमें कौन सी पावर देती है? एक और बहुत जरूरी बात है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की। आरबीआई अब हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करेगा जिससे सबको पता चलेगा कि ये लोकपाल स्कीम काम कैसे कर रही है। इससे जाहिर है पूरे सिस्टम में भरोसा और मजबूत होता है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये सिस्टम कोई ऑप्शन नहीं है। ये हर ग्राहक का एक अधिकार है, एक राइट है। अगर किसी की सुनवाई नहीं हो रही तो उसके पास एक निष्पक्ष और मुफ्त समाधान का रास्ता हमेशा मौजूद है।
जैसा कि हमेशा कहा जाता है, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है और इस सिस्टम के बारे में जानना हर किसी को अपने फाइनेंशियल राइट्स के लिए और ज्यादा मजबूत बनाता है। तो एक आखिरी सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम अपने वित्तीय अधिकारों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं? तो जागरूक रहिए, सशक्त रहिए।